प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। हम वचन को देखेंगे उत्पत्ति के तीसरे अध्याय का और तीसरे अध्याय का 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ओके, तो परमेश्वर यहाँ पर दुखी हो गया था। देखिए, परमेश्वर के कंट्रोल में है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर स्त्री को पूछता है, तूने ये क्या किया? ओके, यानी परमेश्वर उसके ऊपर नज़र नहीं रखता है कि तू ये नहीं करना चाहिए। ओके, पृथ्वी के ऊपर कितना क्राइम होता है, कितना दुष्टता होता है, कितनी चीज़ें ऐसे होती है जो मनुष्य बरबस हो जाता है। ओके, प्राणी पशु बरबस हो जाते हैं। ओके, यहाँ जो हरियाली है, नेचर है, वो सब कुछ बरबस हो जाता है, सृष्टि बरबस हो जाती है। ओके, और परमेश्वर ध्यान नहीं देता है, देखता नहीं है। ठीक है, परमेश्वर सिर्फ उसके समय का जो रहता है वहाँ पर वो ध्यान देता है और वो पूछता है कि ये तुम लोग नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों किया? ओके, तो परमेश्वर लगातार हमारे ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। हमको वो जब वो चाहता है तब वो हमारी तरफ ध्यान देता है और तब वो सवाल करता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ओके, और फिर वो सर्प को श्राप दिया। ओके, उसने श्राप नहीं दिया, सर्प को बोला कि तू कैसा रहेगा, पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और उसको शापित बोला, सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित रहेगा सर्प। ओके, तो आज का डेट जो है, आज का दिन जो है, हम जो सर्प को देखते हैं ज़मीन के ऊपर रेंगता हुआ, तो उसी सर्प के बारे में परमेश्वर ने बोला, तू पशुओं के बीच में और बनेले पशुओं के बीच में सबसे अधिक तू शापित है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्प को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया। दूसरी बात, आदम के कारण भूमि को शापित कर दिया। 17 वचन, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना। देखो, यहाँ पे स्त्री को आज्ञा नहीं दिया था, परमेश्वर बोलता है जिसके बारे में मैंने तुझे आज्ञा दिया था। ओके, उस आदम को आज्ञा दिया था, स्त्री को नहीं दिया था कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। सर्प शापित हुआ, भूमि शापित हुआ, आदम और हवा शापित नहीं हुए। समझ में आ गया? तो आदम के कारण भूमि शापित हो गया और हवा के कारण सर्प शापित हो गया। ओके, हवा को सर्प ने बहकाया तो वो बनेले पशुओं में और घरेलू पशु और बनेले पशुओं के बीच में सर्प शापित हो गया और आदम ने हवा का सुना। ओके, तो इसके कारण भूमि शापित हो गई। उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी इसके लिए, और जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे नहीं खाने को कहा था उसको तूने खाया, इसके लिए अभी भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई। ओके, तो परमेश्वर का सिस्टम को हम नज़दीक से देख रहे हैं, कैसा परमेश्वर क्या बात कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने भूमि को शापित कर दिया, सर्प को शापित किया। हवा ने सर्प का सुना था, तो हवा को श्रापित करना चाहिए था। परमेश्वर ने हवा को श्रापित नहीं किया, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है उसको वो श्रापित नहीं करता है। उसको बोला है बहुगुणित हो जा, बढ़ते जा, तो वो शाप उसके अंदर बढ़ता जाता था, है ना। इसके लिए परमेश्वर ने उसको श्रापित नहीं किया। आदम के अंदर भी परमेश्वर की योजना थी, उसको परमेश्वर ने श्रापित नहीं किया। ओके, नूह के समय सारी सृष्टि को परमेश्वर ने डुबा दिया सिवाय नूह के, तो उस
नूह को शापित नहीं किया उसने, ओके, नूह को परेशानी में नहीं डाला। परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको श्रापित नहीं करता है। वो परमेश्वर जिसको संभालना चाहता है उसको बहकाने वाला सर्प था, स्त्री को बहकाने वाला सर्प था, तो सर्प श्रापित हो गया। और आदम ने स्त्री का सुना तो स्त्री शापित होना चाहिए था। कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो वैसा ही होता है ना, अगर सर्प ने स्त्री को बहकाया तो सर्प शापित हो गया, और स्त्री ने आदम को अगर दे दिया फल तो स्त्री शापित होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये 2 रीज़न है तेरी वजह से भूमि शापित हो गई। तूने फर्स्ट रीज़न है तूने स्त्री का सुना और फल खा लिया। दूसरा रीज़न है जो फल मैंने तुझे मना किया था उस फल को तूने खाया। ओके, तो ये 2 रीज़न है कि तेरे कारण भूमि शापित हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम परमेश्वर के सिस्टम को कैसे समझते हैं। परमेश्वर ने ये 2 चीज़ें बोल दिया, लेकिन आदम और हव्वा को उसने शापित नहीं किया, लेकिन हार्डशिप में डाला, कष्ट समय में डाल दिया। शापित होना अलग बात है, लेकिन हार्डशिप श्रापित नहीं होता है। ओके, हार्डशिप का मतलब होता है कि वो जो करेगा उसमें उसकी मेहनत वेस्ट होएगी। यहाँ पे क्या दिया है, 16 वचन, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, और आदम को क्या बोला, आदम को बोला 17 वचन में, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे लिए 18 वचन, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यानी उसका अंत, आदम का अंत बता दिया परमेश्वर ने। ओके, यानी कि पहले जब उसको बनाया था उसका अंत परमेश्वर ने 26 वचन में नहीं बोला था, है ना। 26 वचन में परमेश्वर ने इतना ही बोला था कि मैं मनुष्य को सृष्टि कर रहा हूँ। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में इतना ही बोला था कि मैं मनुष्य को सृष्टि कर रहा हूँ। ये नहीं बोला था कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन दूसरे अध्याय में उसने बोला था ये फल खाने से तो निश्चित मर जाएगा, भले बुरे ज्ञान का फल जिस दिन तू खाएगा उस दिन निश्चित तो मर जाएगा। ओके, यहाँ पे आदम की रचना जो मिट्टी का बर्तन है, उस मिट्टी के बर्तन के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। ओके, कि तू मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, यानी तेरी लालसा सारी शरीर की तरफ है, वही शरीर वही बर्तन मिट्टी का बना हुआ है, तो तेरा पूरा ध्यान मिट्टी के ऊपर है, तो ये बर्तन तेरा जो है मिट्टी से बनाया हुआ है वो मिट्टी में ही चला जाएगा। ओके, परमेश्वर ने उसके लहू के बारे में नहीं बोला, परमेश्वर ने उसके नथुनों में जो श्वास फूका है उसके बारे में नहीं बोला। ओके, उसके मिट्टी के बर्तन के बारे में बोला। तू बहुत जो ख्याल रखता है वो मिट्टी का ख्याल रखता है, तेरे मिट्टी के बर्तन का ख्याल रखता है, तो वो मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बना हुआ है और वो मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन तेरा श्वास, तेरा लहू, ओके, वो उसका मैंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन तेरा शरीर जो है वो मिट्टी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हमारे शरीर को हमने कितना वैल्यू देना है। ओके, हमारे शरीर के ऊपर हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, हमारे शरीर को हमने कैसे चलाना है, हमने क्या करके चलाना है, क्या सोचकर हमने हमारा शरीर को इस्तेमाल करना है। ओके, हमारा कितना
टाइम हमने शरीर को देना है, हमारा कितना ध्यान हमने शरीर को देना है, शरीर के साथ हमने क्या बर्ताव करना है। ओके, अब आगे जाकर देखेंगे तो 6 वचन में तीसरा वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा तो विवाद करता न होगा रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यानी कि शरीर के तरफ आप जितना ध्यान दोगे, परमेश्वर के आत्मा की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। ओके, शरीर को आप जितना संभालने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के आत्मा का आप सुन नहीं पाओगे। ओके, शरीर के लिए आप जितना समय लगाओगे, परमेश्वर के आत्मा का आप कुछ कर नहीं पाओगे। समझ में आ गया? आपको कट शॉर्ट करना पड़ता है शरीर की बातों को, तब जाके आत्मा की बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। आत्मा के लिए हमारा शरीर फ्रीडम के साथ मौजूद रहता है, और आत्मा का काम करके हम परमेश्वर को प्रॉफिट में देते हैं। ओके, हमारे शरीर का फ़ायदा देते हैं हम। लेकिन संसार के अंदर हम देखेंगे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर हम यीशु मसीह को भी देखेंगे तो वो वचन बांट रहा था, सबको चंगा कर रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब भीड़ उसके सुनते 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 उसके पीछे आई, तो एक समय आ गया कि अब भीड़ भूखे प्यासे रहेंगे, रास्ते में जाते जाते घर लौटते लौटते मूर्छित हो जाएंगे। तो यीशु मसीह को उनको तरस आया, और यीशु मसीह को तरस आने की वजह से फिर उसने वो मछली और रोटी का मल्टीप्लिकेशन किया और उनको रोटी और मछली खिलाकर फिर घर भेज दिया, है ना। तो आपको यहाँ समझ में आता है कि परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को जंगल में चलाते समय मन्ना खिलाया, उनको संभाला, उनके कपड़े फटने नहीं दिए, उनके कपड़े तंग नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे, और वो जीवित रहे, और उनको संभाल कर रखा, उनके मिट्टी के बर्तन को संभाल कर रखा। मूसा, दाऊद, ये लोगों का भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके मिट्टी के बर्तन को आदर दिया, उनके बुढ़ापे का मुसीबत उनको झेलना नहीं पड़ा। ओके, सारी चीज़ों में वो सुरक्षित रहे और समय पूरा करके वो इस पृथ्वी से चले गए। ओके, तो ये मिट्टी का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं संसार के अंदर मायने करता है। ओके, ये मिट्टी का बर्तन है शरीर, लेकिन अगर हम इस मिट्टी के बर्तन को कट शॉर्ट करके हम परमेश्वर के काम में ज़्यादा देंगे, अब ये सोच में आता है फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। ओके, फिर हम हमारा परिवार कैसे संभालेंगे। ओके, फिर हम कैसे कैसे रहेंगे, हमारा सारा प्लेजर कैसे फिर हम कैसे करेंगे, कैसे होगा हमारा, कैसे जाएंगे आगे, कैसे होगा हम, है ना। ये सारा सवाल हमारे पास आता है। इसके लिए ना हम रिस्क उठाते हैं, हम ऐसे रिस्क उठाते हैं कि परमेश्वर, मेरा मन तुझसे लगा हुआ है तो मैं तेरे लिए समय देता रहूँगा। मैं नहीं जानता हूँ मैं कैसे क्या करूँगा, लेकिन हम रिस्क उठाते हैं और उस समय फिर हमारा लाइफ संघर्ष में चला जाता है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मछली के मुंह से सिक्का निकालकर टैक्स को भरा था, बराबर है ना। तो यीशु मसीह अगर पृथ्वी के रूल्स को ऑफेंड नहीं करने का इसीलिए टैक्स भरता है, तो हम लोगों को भी पृथ्वी के रूल्स के हिसाब से सारे बिल्स पे करना है, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई करवाना है। ओके, हमारे घर के परिवार को संभालना है, ठीक से उनका खाना पानी कपड़ा पहनना और सारी चीज़ें उनका होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, हमारे शरीर को संसार के जिम्मेदारियों में लगा देते हैं। ओके, जो परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, फिर वो संसार के जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च आते जाते हैं और एक
साधारण मसीही का जीवन जैसा रहता है, पवित्र और शुद्ध जीवन वो बिता लेते हैं और उनको मालूम है कि हम परमेश्वर के चहेते हैं, परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं, हमारे सारे जॉब में हमारी रखवाली करेगा, हमें प्रमोट करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, हमारे इनकम सोर्सेस बढ़ाएगा। सारे संसार के बारे में वो परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, रेगुलर टायत देते हैं, रेगुलर ऑफरिंग्स देते हैं, बड़े बीज भी देते हैं। ओके, लेकिन शरीर को एंगेज करते हैं संसारिक बातों के अंदर। उनका रहन सहन भी फिर वैसा ही रहेगा। ओके, हर चीज़ में वो संसारिक रीति से अपने शरीर को इन्वॉल्व करके रखे हैं। फिर उनको, जैसा हम सेवा करने वाले लोग पूरे त्याग का जीवन जीते हैं, हम जैसे लोग उनको तुच्छ लगते हैं, है ना, क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, हम सिर्फ बैठे बैठे परमेश्वर को याद करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आराधना करते हैं। ये सारी चीज़ें उनको तुच्छ लगती है क्योंकि उनका जो माहौल है वो संसार के अंदर पूरी तरह से मिलजुल गया है। तो वो ये देखते हैं कि उसमें कितनी हार्डशिप है। फिर वो हमको लेक्चर देने लगते हैं, तुमको पता है 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत उठानी पड़ती है। ओके, तुमको पता है इसकी वैल्यू क्या है। ओके, हमको वो भाषण देने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके संसारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने अपने शरीर को एंगेज कर दिया है संसारिक अवस्थाओं में, और इसके लिए उनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनका वो लाइफ बन चुका है और उसके अंदर वो मसीही जीवन अच्छे से जी रहे हैं, उनको कभी घटी नहीं होगी। ओके, वो अच्छे भले रहेंगे। आज एक कार लेके रह रहे, कल वो और दूसरे कोई दो कार लेंगे, 2 बंगलो लेंगे, क्योंकि उनका चलता फिरता फाइनेंस है, चलते फिरती हालातें हैं, वो बदलती रहेगी। परमेश्वर उनको ब्लेस करता रहेगा क्योंकि उनके पैसे ऑफरिंग में जाते हैं, टायत में जाते हैं, सब कुछ बढ़ोतरी में रहेगा। उनके बिजनेस के ऊपर परमेश्वर का आशीष है और परमेश्वर को ध्यान रखते हुए वो सारे काम कर रहे हैं और वो आनंदित है। वो अपने बाल बच्चों के लिए सब कुछ संभाल रहे, अपने घर के परिवार के लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। आज यहाँ पार्टी, आज वहाँ पार्टी, आज यहाँ पिकनिक, आज वहाँ पिकनिक। ओके, आज इतने दूर जाना है, आज इतना पेट्रोल खर्च करना है। ये सारी चीज़ें वो अपने घर के लिए कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन में चलाते हैं। ओके, ये परफ्यूम ख़रीदना है, वो मेकअप करना है, ये कलर के ड्रेसेस पहनना है, वो पुराना हो गया उसको फेंक दो, ये वाला लेना है। ओके, सारा जो कुछ भी देखो उनका पूरा संसारिक रीति से उनके शरीर के ऊपर रोल हो रहा है सारा चीज़, लेकिन इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? वो परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिता किसके ऊपर रहे हैं? सब संसारिक चीज़ों के ऊपर अपने आप को उंडेल रहे हैं। और ले किससे रहे हैं? परमेश्वर से ले रहे हैं। परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ा दे, परमेश्वर मेरा बिजनेस को प्रमोट कर, परमेश्वर मेरे इनकम सोर्सेज बढ़ा, परमेश्वर मेरे घर को संभाल, मेरे परिवार को संभाल, परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, परमेश्वर ये लोन भरना है, ये ईएमआई भरना है, परमेश्वर इसका काम कर, उसका मेरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब हो जाता है, परमेश्वर करके देता है डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग टायत देते, ऑफरिंग देते, परमेश्वर के घर के चिंता करते हैं, तो डेफिनेटली उनका इनकम और भी बढ़ेगा, है ना, आशीर्वादित होगा। और फिर वो लेके वो किसके ऊपर यूज़ करते हैं? रोलिंग संसारिक चीज़ों में अपने आप को जो चाहिए उन बातों में वो घुमा देते हैं, वो सारे ब्लेसिंग्स को। ओके, यहाँ पे हम जैसे सेवा करने वाले लोगों के लिए उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा उनको जो चाहिए वो हो रहा है ना। तो सेवा करने वालों को वो तुच्छ जानते हैं कि वो जैसे हार्डशिप कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी करना चाहिए। वो जैसे संसार के अंदर फंसे हुए हैं वैसे हमने भी फंस जाना है। वो जैसे संसार के अंदर परिवार का बोझ उठा रहे वैसे हमने भी उठाना है, और नहीं उठाते तो पड़े रहो वैसे ही। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा आदर योग्य जो शरीर है वो यही शरीर है जो परमेश्वर के लिए अर्पण होता है। हालेलुया। और जब कुछ भी हमारे पास आ जाता है
तो हम वो परमेश्वर के ही कामों में लगा देते हैं। हालेलुया। हमारे पास कोई दूसरा एंटेंगलमेंट नहीं है, ना मेकअप का सामान है, ना घर बार बढ़ाने की चिंताएं हैं, ना कोई प्रॉपर्टी और ना कोई प्रकार का हमें बंगलोस या कार या और कुछ खरीदने का कोई चाहत है। हम सब कुछ जो मिलता है वो उंडेल देते हैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर। ओके, तो यहाँ हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के सामने हमारा शरीर, मिट्टी का शरीर, परमेश्वर को महिमा देने के काम आ जाता है। हालेलुया। ये फ़र्क करना आपको आ जाना चाहिए, ताकि आप निर्बुद्धि ना रहे, मूर्खता की बात आप कभी सेवकों के ऊपर ना करें। ओके, मूर्खता की तरह सेवकों को तुच्छ नज़रों से ना देखें, क्योंकि आप कष्ट की रोटी खा रहे हैं, तो वो कष्ट की रोटी नहीं है माय डियर, वो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको उसकी किफ़ायती देता है और फिर वहाँ से आपका इनकम जनरेट होता है, आपकी सारी सैलरी आ जाती है, बिजनेस के प्रॉफिट आ जाते हैं, फिर आप अपने ही परिवार के अंदर उसको रोलिंग कर देते हैं और उसी के अंदर वो ख़त्म कर देते हैं। फिर परमेश्वर के पास आप मांगते हैं और फिर वैसे ही वो रोलिंग हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है और फिर परमेश्वर के पास आप मांगते हैं, तो आपका मिट्टी का शरीर संसार के अंदर ही परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपका सिर्फ टायत मिल रहा है, ऑफरिंग मिल रहा है, लेकिन आपका शरीर पूरी तरह से संसार के अंदर ही घुमा रहे हैं आप। ओके, आप उसके अंदर जब घूम रहे हैं तो आप बिज़ी पर्सन हो जाते हैं। आप इतने बिज़ी होते हैं कि किसी का फ़ोन उठाने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। ओके, किसी के साथ बात करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है, इतने बिज़ी पर्सन हो जाते हैं। फिर हम जैसे सेवा करने वाले लोगों को खाली देखते हैं तो आप बोलते टाइम वेस्टर्स है ये लोग, इनको पता नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट करते बैठे हैं। ओके, ये तो ऐसे ही बैठे हैं, इनको काम नहीं है कुछ भी। लेकिन परमेश्वर इसी मिट्टी की आदर करता है जो मिट्टी शांति के साथ बैठ के परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। आप उसका कद्र करो या मत करो, ओके, लेकिन घमंड मत करो कि आप मेहनत कर रहे हो और आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, घमंड मत करो। ओके, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपके ही परिवार के लिए, आपकी ही मिट्टी के लिए, खुद के शरीर की मिट्टी के लिए आप सब कुछ उंडेलते हो, लेकिन लेते कैसे हो? परमेश्वर से लेते हो। ओके, मांग मांग कर लेते हो। ओके, और जब मिलता है तो कहाँ उंडेल देते हो? संसारिक बातों में उसे उंडेल देते हो। समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं खरीदते हो तो अच्छी तरह से खाना खाने के लिए तो आप पैसे लगा ही देते हो। जो चावल बहुत कम पैसे का होगा उससे ज़्यादा अच्छा वाला चावल आप खरीद के लाते होंगे। ओके, जो आप घर में जो चाहिए वो चीज़ें कम कीमत की होनी चाहिए, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कीमत की चीज़ें ला कर रखते होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तो भी कहीं अच्छा लगा, एक फ्लावर पॉट ला कर रख दिया, पसंद आया आपको। ओके, लेकिन आपको पता है वो संसारिक चीज़ है, उसी को बचा के आप सेवा करने वाले लोगों को दे सकते हैं। ओके, कुछ मन हो गया, जाते जाते आप वहाँ खड़े खड़े देख लिया, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ले लिया, फाइनेंस दे दिया, वहाँ पर ले लिया, लाया, घर में लाकर उसको रखा, संसारिक बातों में उंडेल रहे हैं। ओके, नहीं नहीं ये तो हमारा ही है ना, तो हमारे परिवार का ही है ना वो। नहीं, किसने बोला आपको आपके परिवार का है? आपने परमेश्वर से लिया, परमेश्वर आपको जो काम के लिए देता है वो काम आप नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर को संभालने में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर ने फाइनेंस को जो दिया वो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बीच में भी ऐसे कोई ज़रूरतमंद है उनके साथ भी आपके फाइनेंस को शेयर करने के लिए आपको दिया। आप अपने ही परिवार के अंदर अपने ही लोगों के बीच में उसको घुमा देते हैं और फिर बाद में संसारिक चीज़ों में घुमा रहे, ये समझ में नहीं आता है आपको, और आप फिर बाद में बोलते हैं कि ये लोग तो कष्ट भी नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, हम लोग कैसे उनको संभालेंगे। ओके, ठीक है, मत संभालो, लेकिन जो आदर का बर्तन है वो हम ही लोगों का शरीर है, कि हम लोग संसार के अंदर अपने शरीर को नहीं बोए हैं।
ओके, हमने अपने शरीर को परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया है। हम जो करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। हमारे पास जो भी रहता है, आता है, जाता है, हम परमेश्वर के लिए उंडेल देते हैं। हम किसी जगह में नहीं उंडेलते हैं, परमेश्वर के राज्य में उंडेल देते हैं। हालेलुया। ना हम कोई ऐसे खाने पीने में है, ना कोई कपड़े पहनने में है, ना कोई हमारा मेकअप है, ना कोई परफ्यूम से, ना कोई फ्लावर पॉट लेने के लिए जाते हैं, ना कोई घर के कर्टन्स हम देखते हैं, अरे बहुत अच्छा लगा, ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी, मुझे ले लिया, ये कर्टन बहुत अच्छा लगा, मुझे ले लिया, वो बैंगल्स बहुत अच्छे लगे, मुझे ले लिए। ऐसा कोई खर्च नहीं है हमारा। ओके, इसके लिए हमारे मिट्टी आदर की योग्य बनती है परमेश्वर के नज़रों में। ठीक है, तो इस मिट्टी का ख्याल रखना है हमें कि ये मिट्टी को हम कितना समय देते हैं। जितना हम मिट्टी को समय देंगे, परमेश्वर का आत्मा का हम उतना नहीं सुन सकते हैं, उतना नहीं मान सकते हैं। इसके लिए तुम्हारे हृदय फिर कठोर बन जाते हैं। ओके, इसके लिए हृदय कठोर बन जाते हैं कि हमने आपको हमारी ज़रूरत बताने के बाद डर लगने लगता है आपको, बाप रे इतना खर्च हम कैसे उठाएंगे। क्यों नहीं उठा सकते हैं? 3-4 लोग मिलके एक छोटा छोटा अमाउंट जमा करके आप दे सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग नहीं कुछ काम कर रहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको सोच में आ जाता है, माय गॉड ये कैसे हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है, मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मसीह हो तो आपका समझ सही कीजिए। ओके, जो परमेश्वर के लिए अर्पण हुए लोग हैं उनको तुच्छ मत जानिए। ओके, और आप संसार के अंदर अपने आप को जितनी मेहनत करके अपने परिवार को संभाल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चला रहे, घमंड मत कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से ही प्राप्त कर रहे हैं। ओके, लेकिन उड़ा रहे हैं आपके शरीर के ऊपर। ठीक है, तो परमेश्वर हम सबके साथ रहे इस बारे में। हमारा शरीर का हमने सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ओके, अगर मसीह के अंदर है, हमने सही ढंग से समझना है कि जो सेवा के लिए अर्पण किए गए लोग हैं उनसे आशा मत कीजिए कि वो जाकर नौकरियां करें या वो जाकर कुछ कमाए खुद के लिए। ऐसी गलती कभी मत करना। ओके, और जो आपके पास आता है संसार में, आप उसको यूज़ कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, घमंड मत कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। ओके, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर के अंदर से कुछ चीज़ें कम करके आप हम लोगों के जैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ओके, लेकिन तुच्छ नहीं जानना। ओके, आपके समझ को सही करना और सही ढंग से फाइनेंस के बारे में सोचना, सही ढंग से सोचना। ठीक है, ज़्यादा अकड़ नहीं रखना है कि ये हार्डशिप नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इनको क्या पता है एक एक रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है। बिल्कुल लगता है। ओके, लगता है मेहनत। ठीक है, लेकिन अगर हमने अपने शरीर को उस मेहनत में लगा दिया तो हम परमेश्वर के आत्मा का जो कहना है उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम अपने शरीर को उस मेहनत में नहीं जाने देते हैं और हम कम खर्च में अपना लाइफ जीते हैं। ओके, लेकिन आप मेहनत इसीलिए करते हैं क्योंकि अच्छा खाना है, आपको अच्छा पहनना है, आपको अच्छा रहना है, आपको इज़्ज़तदार लोगों के बीच में आप दिखना चाहिए कि आप भिखारियों की तरह नहीं है। अगर आप रिक्शा से जाओगे तो आपके पर्स में उतने पैसे होने चाहिए कि लोग देखकर आपको समझे कि आप अच्छे घराने के हो। इसके लिए आप वो फाइनेंस को अपने ही शरीर के ऊपर संसारिक रीति से उड़ाते हो। ठीक है, उसके लिए दोष नहीं है हमारे पास, उसके लिए कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है। चलिए, आप अच्छी जगह पर हो, जो भी हो, लेकिन हम हार्डशिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के संगति में समय बिताना, हमारे मिट्टी को परमेश्वर आदर करता है, हमारा शरीर को परमेश्वर आदर करता है। ठीक है, तो परमेश्वर को शरीर चाहिए ताकि वो उसके आत्मा का काम बता सकेगा और वो हम कर पाएंगे। हालेलुया। और ये काम ऐसा ही है,
हम परमेश्वर के संगति में समय बिताना और हमारा समय परमेश्वर के आत्मा के संगति में रहते हुए हम उससे सीखना, उससे लेना और हम औरों को तैयार करना परमेश्वर के रास्ते में, यही हमारा काम है। और ये करते रहने में हमारा शरीर एंगेज है, परमेश्वर के कामों में एंगेज है। ओके, जब थक हार जाता है तो हम आराम करते हैं, लेट जाते हैं। जो है खाना खाने के लिए हम खा लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं खाते हैं, और शांति से हम परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं, इस इंतज़ार में कि परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ ना कुछ करेगा और हमें हेल्प भेजेगा वो। ओके, हम रोने की जगह में आ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं जब हमारे बिल्स अटक जाते हैं और हमको फील होने लगता है कि परमेश्वर ये कैसे है, कैसे क्या होगा हमारा। ओके, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसा हृदय दे देता है कि हमारे खर्च पूरे होकर हम अगला समय देखने के लिए फ्री हो जाते हैं। ओके, तो आप घमंड नहीं करना अपने फाइनेंस के बारे में, क्योंकि आप वो सारे फाइनेंस आपके शरीर के ऊपर उंडेल रहे हो और परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको आशीषित करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस और आपका शरीर, आपका संसारिक रीति का जीना, सब कुछ जो कुछ भी मिल बांट कर आपके पास है, वो सब परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। इसके लिए आप घमंड नहीं करना, बस इतना ही हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आप मिट्टी के ऊपर सब कुछ बिता रहे हैं, घमंड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही आप प्राप्त कर रहे हो। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।